विजयपुरी महाराज, उत्तर गुजरात, बनासकांठा, दातीवाड़ा, गांव डांगिया, अचलेश्वर महादेव, बद्रीपुरी धाम। जैसे मुगल के समय, ब्रिटिश के समय आपका युद्ध हुआ, उसमें काफ़ी नागा सन्यासी लोग हमारे ब्रह्मलीन हुए, डेथ हुए। फिर उसके बाद आपका एक बार पूरे अखाड़े का, उस समय तो जैसे आज के मॉडर्न समय में अखाड़ा जैसे इतनी सारी व्यवस्था होने के कारण से अलग अलग जगह में वे लोग डिवाइड तरह से, लेकिन आगे प्राचीन समय में ऐसी नहीं होती थी। जहाँ पे धर्म ध्वजा लगती थी उसके आसपास एक ही साथ सारे संत रहते थे। ऐसी अपनी सनातन धर्म की कुंभ की एक परंपरा थी। तो आज चलो व्यवस्था अनेक रकम हुए, इतने सारे बिल्डिंग्स की व्यवस्था, इतने आश्रम्स हुए, तो चलो एक जो मुख्य अधिकारी लोग हैं वो यहीं पे रहते हैं, बट बाकी जो इसके परिवार वाले हैं, विशेष जो मुख्य हुए वे लोग हैं, ये छोड़ के भी। तो उस समय इस तरह एक ही साथ सारे अखाड़े का संतों को इनवाइट करके उसको जहर दे के डेथ कर दिया था। हमारे में एक परंपरा है, हम लोग एकमता भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं, मतलब सबका प्लेट में परस्कारी होगी, फिर नागफनी बजेगी, वो वाला ऐसा है ना डिज़ाइनिंग स्नैक जैसा, उसे नागफनी कहते हैं। तो वो बजेगी, उसके बाद भोजन शुरू होगा, फिर जब एक साथ सबका संपूर्ण होगा वो बजेगी, फिर उठेगी। और उस समय जैसे कोतवाल, पुजारी इत्यादि ये लोग नहीं पाते हैं, ऐसे भी रिस्पेक्टेड या सिस्टम से हमारी, तो उसके आधार से वैसे उस समय जहर नहीं खाए, वे कुछ मूर्ति बच गए थे। तो उसी से पुनः इस अखाड़े का नवरूप हुआ। उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया गुजरात के ब्रह्मलीन श्री महंत सभापति परम पूजनीय बद्रीपुरी जी महाराज, जो इस अखाड़े के पितामह कहलाए गए। आवाहन पितामह जगतगुरु शंकराचार्य भगवान ये परंपरा जिस तरह बना के गए, जब ये सब घटना घटने के बाद ये लुप्त के मात्रा में पहुंच गए थे, तो पुनः उन्होंने इसको जीवित किया। जैसे एक सवाल और है मेरा, एक सवाल ये है कि जैसे कि अभी जैसे आप अपना जो भी रूटीन वगैरह वो करते ही करते हो, लेकिन जो कुंभ वगैरह आता है तो उसमें कुछ एक स्पेशल कुछ मतलब रूटीन में कुछ चेंजेस या इस टाइप से कुछ होता हो? क्योंकि ऐसे देखो, एक होता है कि ना इंसान नॉर्मल तो जीता ही जीता है, लेकिन जो फेस्टिवल होता है तो उसको कुछ अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं ना। तो उसी टाइप में पूछ रहा था कुंभ में स्पेशल क्या, मतलब आप लोग क्या करते हो? देखो, हमारे जीवन में, संत सन्यासी जीवन में कुंभ सबसे बड़ा त्यौहार है हमारे लिए। हाँ, तो मतलब उसमें एक स्पेशल क्या होता है? तो इसमें तो देखो, जो गुरु परंपरा है, आपके सामने ये देख रहे हैं ना, वो चांदी की गणेश प्रतिमा एवं वो जो चांदी की छड़ी है, चांदी की ब्रह्मांजलि है। हाँ। तो यहाँ पे हमारे गुरु परंपरा के आधार से हम लोग यहाँ पे आते हैं और गुरु महाराज के नाम पे हम लोग गुरु भाग लिखाते हैं, यथार्थ हमारे पद के आधार से हम लोग डोनेशन करते हैं। तो ये एक विशेष रहती है, हमारे विशेष पूजा आरती रहती है, जो यहाँ पे देवता को स्थापित किया जाता है। जगतगुरु शंकराचार्य भगवान का दिग्विजय निशान जो यहाँ पे स्थापित रखा जाता है। ये छोड़ के भी ये महापूर्ण तीर्थ माया नगरी है, विशेष स्थल है ना, 7 पुरियों में से है, जहाँ मोक्ष नगरी कहा गया है। तो ऐसी नगरी है जहाँ पे कोई भी तपस्या करे तो उसका सिद्धि लाभ हो जाती है या मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसके आधार से भी किस्म के संत हैं, किस्म के साधनाएं हैं, और बहुत सारे देवी देवता है जो जिसके प्रति श्रद्धा है, जो जिस परंपरा से आए हैं उस परंपरा के आधार से जो कुल देवी है, कुल देवता है, वे इसके उपासक होते हैं। तो मतलब तो इसी तरह से साधनाएं करते हैं। विशेष स्नान का दिन जब आती है, उस दिन हम लोग बड़े हर्ष और उल्लास के साथ देवता को साथ में लेके सारे नागा सन्यासी, जो हमारे अखाड़े के वरिष्ठ पदाधिकारी लोग हैं, जो आचार्य है, जो महामंडलेश्वर है, पीठाधीश्वर है, वे लोग एकत्रित होकर देवता समेत हम लोग स्नान करते हैं। और ये छोड़ के जैसे एक सबसे एक आनंदमय बात है, हम लोग जो ये पूरे जो भारत के मतलब चारों ओर से जो संत समूह एकत्रित होते हैं, ये छोड़ के भारत के बाहर से भी काफ़ी देशों से हमारे संत हैं, गुरु भाई लोग हैं, गुरुजी लोग हैं। तो ये लोग सब हम एकत्रित होते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों में एक परिवार से एक संत के आश्रमों के आधार से हम लोग जलपान की भंडारा रखते हैं, भोजन की भंडारा रखते हैं, दोपहर की मध्याह्न भोजन इत्यादि बाल भोग रखते हैं। ये सब एक सुंदर अपने आप में एक पारिवारिक एक रिश्ते कायम रखते हैं। तो एक साल और मेरा, इसमें भेंट पूजा भी एक विशेष अहमियत रखते हैं। जैसे जो पदाधिकारी है उस पद के आधार से उसे अमाउंट भी पेमेंट करते हैं हम लोग। अच्छा, हमारे प्राचीन सनातन ये संस्कृति की जो संन्यास परंपरा है, ये सतयुग से चलते हुए आ रहा है। अच्छा। सतयुग के सर्वप्रथम आचार्य थे हमारे दत्तात्रेय भगवान, जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिनाथ भगवान। तो वे ये संन्यास परंपरा के संन्यास गुरु हुए। तो वे ये संन्यास परंपरा लेके आए
तो वो जो समय थी उस आधार से ब्राह्मण को ही ये सन्यासी बनाया जाता है। लेकिन आज के टाइम में क्या एक मिनट, तो हमारे वैदिकता के आधार से ऐसे नियम इत्यादि है जो उसे उस गोत्र से चेंज करके हम लोग दूसरे गोत्र में ला सकते हैं। अच्छा, ऐसी वैदिक परंपरा है हमारी में, तो उसे उस तरह ब्राह्मण योनि मतलब हाँ, तो मैं उसको ब्राह्मण योनि अगर मिलने के बाद ही वो अखाड़ा कोई भी ज्वाइन कर सकता है। हाँ, या उसको ग्रहण कर सकता है। ये सिस्टम से है। उसके बाद भी हमारे जो आचार्य महामंडलेश्वर इत्यादि होते हैं, हाँ, ये ऐसे वैदिक कार्य काज के अंदर से उसे पुनः जिस गोत्र में वो जन्म लिया है उस गोत्र से उसके पिंडदान करा के उसका परिवार का सब करा के उसे वो आचार्य जी के गोत्र से सम्मिलित कर देते हैं। फिर वे ब्राह्मण वेश में रहते हैं, फिर विजय होम होता है, उसके बाद उसे संन्यास की प्राप्ति होती है। विशेष गुरु बनने के लिए मतलब कितना ड्यूरेशन टाइम लगता है एक शिष्य को महागुरु बनने के लिए? देखो, ये तो उस शिष्य के ऊपर में बेसिकली सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है जो शिष्य किस तरह अध्ययन कर रही है, किस तरह फॉलोअर्स कर रही है, किस तरह वो मेंटेन कर रही है। ये शिष्य के ऊपर में डिपेंड है। बेसिकली आपको परिपूर्णता पाने के लिए टाइम होता है ना, परिपूर्णता पाने के लिए जैसे ब्रह्मचर्य काल आपको पालन करना है, जिसे हम पूर्णिनामा सन्यासी, हमारे में जो ब्रह्मचारी होगा उसे हम लोग चैतन्य कहते हैं। अच्छा। चैतन्य 12 साल तक रहेंगे वे, उसके बाद उसे पंचगुरु धारण कराया जाएगा। अच्छा, उस स्थिति को महापुरुष कहा जाती है। पंचगुरु जैसे विभूति अभी लगाएंगे हम, विभूति, कंठी जो जनेऊ में होती है रुद्राक्ष, ठीक है ना। तो ये कंठी एक जिसके लिए भी एक गुरु रहते हैं, फिर उसके साथ लंगोट, हाँ, इसी तरह पंचगुरु धारण होती है, ठीक है ना। पंचगुरु धारण करके वो उस स्थिति में महापुरुष रहते हैं। इसके बाद वो कुछ साल कुंभ टू कुंभ, 12 साल हो या 3 साल हो या 6 साल, उसके विद्या ग्रहण के परिस्थिति के ऊपर देखते हुए उसे फिर उसे पुण्य संस्कार दिया जाती है। जो भी कुंभ मेला होगा वहाँ पे आके वो धर्मध्वजा के नीचे वो सन्यास लेके विजय होम होगा, जिस मरी के वो संत होंगे उस मरी में, ठीक है ना। फिर उसको अगर अवधूत रहना है तो अवधूत वे रह सकते हैं, अगर उसे नागा बनना है तो धर्मध्वजा के नीचे उसका लिंग क्रिया करके। तो एक जो आपने नागा बताया कि एक स्पेशल श्रेणी के महात्मा होते हैं? नहीं, जो भी सन्यास लेंगे उसमें से जिसका इच्छा होगा वो नागा बन सकते हैं या अवधूत रह सकते हैं। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, नागा और जो आपने बताया, जो इसमें डिफरेंस क्या है? कि मतलब चॉइस होती है ना कि भाई इधर ज़्यादा, माफ़ी चाहूँगा कि थोड़ा सा समझाएंगे, कुछ और बोलूँगा। जैसे होता है कि बेनिफिट्स पाने के लिए लोग कहते हैं इधर ज़्यादा वो है मेरा, इधर चला जाता हूँ, देखो, या इधर बेनिफिट ज़्यादा, इधर चला जाता हूँ, इस टाइप से कुछ नहीं। बेनिफिट्स बोल के कोई शब्द नहीं है इस धरती में हमारे। नहीं, एक्चुअली मैंने इसलिए यूज़ किया ना क्योंकि मैं समझाने के लिए कि नागा और इन सब में क्या डिफरेंस है, समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ। बेनिफिट्स बोल के कुछ नहीं, हम लोग सबको ही सनातन धर्म की अगर एक शब्द हो तो वो शब्द है हम सब इस धरती में आए परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए। हर सनातन धर्मी का, अच्छा, वेद शास्त्र का ही एक ही ज्ञान है। तो अभी क्रिया है वे हम किस तरह अपने आप को सनातन धर्म के लिए समर्पित करेंगे। नागा एक फौज है, एक आर्मी सोच सकते हैं। अच्छा, वो अपनी अपनी चॉइस है। तो ये इस तरह है, अवधूत जो है उसके लिंग को तोड़ा नहीं जाएगी। अच्छा, और नागा में नागा का जो होगा उसका वो नागा गुरु होंगे, वे उसके विशेष मुद्रा से उसको पकड़ के उसको एक अलग तरह से झटका किया जाता है मंत्र के द्वारा। अच्छा, फिर उसका लिंग की जो परिस्थिति है वो अलग तरह से हो जाती है। ठीक, और जो दूसरे वाले उनका ऐसा कुछ नहीं होता? उसका कुछ नहीं होता। वो अपने आप में संयम ध्यान जो भी है उस तरह अपने जीवन को जीवित रखते हैं और अपने ध्यान तपस्या में लीन रहते हैं। और वे भी बहुत उच्च कर्म है। अवधूत रहना, अवधूत, इसका बहुत बड़ा एक मीनिंग्स है जो आपको मैं इतने शॉर्ट समझ में नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन मैं आपको अवश्य ही कहूँगा, रिक्वेस्ट भी करूँगा, अवधूत इसको आप अवश्य जानने का कोशिश कीजिएगा। जरूर सर, ठीक है। अगर आपको उच्च कोटि के कोई संत प्राप्ति हो, नहीं तो आप पुस्तक जगत गुरु शंकराचार्य के कुछ अध्ययन करें, उसमें इसका अवश्य आपको ज्ञान होगा। ओके, थैंक यू।